नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञानधारा एसटीपी में आपका स्वागत है। मैं आशीष कुमार आज फिर आपके लिए ओशो की एक नई सीख देने वाली कहानी लेकर आया हूँ और आपको बहुत ही अच्छी सीख देने वाली कहानी है। इस कहानी को पूरा सुनें, वीडियो को अंत तक देखें, कहीं पर भी स्किप ना करें, क्योंकि यह कहानी आपके जीवन में परिवर्तन ला सकती है और आपकी सोच में भी परिवर्तन ला सकती है। इसलिए इस कहानी को पूरा सुनें। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको ओशो की कहानी की तरफ ले चलते हैं। जैसे कि एक महात्मा जी थे और उनका एक शिष्य भी था और उन महात्मा जी का नाम माधव था। तो वह माधव अपने शिष्य के साथ गांव-गांव जा कर के लोगों को अच्छे उपदेश दिया करते थे और लोगों को अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित किया करते थे कि जगत में हमें अच्छे कर्म करने चाहिए और ईश्वर का भजन करना चाहिए। तो एक दिन क्या होता है, माधव अपने शिष्य के साथ एक गांव में जाते हैं। तो गांव वालों ने देखा उनको और उनके व्यवहार को देखा और उनके उपदेशों को सुना। तो गांव वालों ने कहा माधव से कि महात्मा जी आप यहीं रुक जाएं कुछ दिन और हमारे गांव वालों को कुछ शिक्षा उपदेश दें। तो माधव ने कहा ठीक है, हम यहीं पर रुक जाते हैं कुछ दिनों के लिए। होता क्या है, उसी गांव में सालों से एक साधु भी रहता था। जब माधव उस गांव में रुके हुए थे अपने शिष्य के साथ, तो जो भी गांव वाले थे माधव के पास आने जाने लगे और माधव की ख्यात दूर दूर तक बढ़ने लगी और उनके उपदेश सुनने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे। लेकिन उसी गांव में जो कई वर्षों से एक साधु रहता था, जब उसको यह लगने लगा कि हमारी अब लोकप्रियता समाप्त होने लगी है, इस माधव के चक्कर में अब हमारे पास लोग कम आते हैं और इस माधव के पास बहुत से लोग जाते हैं, तो उस साधु को लगने लगा कि हमारा मान सम्मान अब इसके चक्कर में कम होने लगा है। तो साधु ने क्या किया, माधव की बुराई करना शुरू कर दिया। जो भी गांव वाला उसके पास साधु के पास जाता तो वह साधु माधव की बुराई करता। होता क्या है, धीरे धीरे जो माधव का शिष्य था उसको यह बात पता चली कि हमारे गुरु माधव का वह जो साधु रहता है इस गांव में, हमारे गुरु की बुराई किया करता है लोगों से। तो फिर वह शिष्य जो था माधव के पास गया और कहने लगा कि गुरुजी, एक साधु रहता है इसी गांव में कई वर्षों से और वह आपकी बुराई करता है, इसलिए मैं आज उसके पास जा रहा हूँ और मैं उसको एक सबक सिखाऊंगा। तो फिर क्या होता है, माधव कहने लगे नहीं, ऐसा कुछ मत करना, जो बुराई करता है उसे करने दो, क्योंकि हम अपनी ऊर्जा फालतू में खर्च ना करें। तो माधव ने यही बताया अपने शिष्य को। तो जो शिष्य था उसने कहा ठीक है गुरुजी, जैसी आपकी आज्ञा। होता क्या है, वह साधु माधव की बुराई करता और गांव वाले उसकी बुराई सुन सुन करके परेशान हो गए और कुछ दिनों के बाद उस साधु को गांव से बाहर निकाल दिया गांव वालों ने और माधव को उसी गांव में हमेशा के लिए ठहरने के लिए कहा। तो माधव ने कहा ठीक है, मैं इसी गांव में कुटिया बना कर रहूँगा और आप लोगों को महीने में एक बार उपदेश देने का प्रोग्राम करूँगा और आप लोग आएँ। तो गांव वालों ने कहा ठीक है। होता क्या है दोस्तों, इस कहानी से हमें
यही सीख मिलती है कि एक बात ध्यान रखें कि कुत्तों के भौंकने से हाथी कभी भी अपनी चाल नहीं बदलता है। तो दोस्तों, अगर आप भी कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं और आपकी कोई बुराई कर रहा है, इस ओशो की कहानी से यही सीख मिलती है, अगर आपकी भी कोई बुराई करता है तो उसे करने दो। अपनी ऊर्जा फालतू में खर्च ना करें, क्योंकि कहावत एक कही गई है, कुत्ते भौंके हजार और हाथी चले बाजार। और यह भी हम लोग ध्यान रखें, कुत्ता जो है हाथी पर भौंक सकता है लेकिन हाथी को रोक नहीं सकता है। इसलिए ओशो इस कहानी से यह बताना चाहते हैं कि अपने व्यक्तित्व को हाथी के जैसा बनाएं। तो मैं आशा करता हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। और दोस्तों, अगर हमारे चैनल ज्ञानधारा STP को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर रोज़ एक नई ओशो की कहानी मिल सके और आपको एक नई हर रोज़ सीख मिल सके। तो दोस्तों, मैं अगली वीडियो में मिलूँगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।